आज की इस भाग-दौड़ और शोर से भरी दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल सोशल मीडिया पर शेयर करने की होड़ में लगा है, वहां खामोशी और निजता यानी प्राइवेसी का विचार कैसा रखता है। आज की हमारी ये खास चर्चा इसी एक बेहद दिलचस्प और थोड़े अलग से दार्शनिक विचार पर होने वाली है। ये एक ऐसा विचार है जो इस शोर शराबे के बीच एक बहुत ही जरूरी ठहराव लेकर आता है। चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, ये जो 4 लाइनों का एक छोटा सा विचार है ना, ये हमारी आज की लाइफस्टाइल पर सीधा और मैं कहूँगी काफ़ी तीखा सवाल उठाता है। आजकल हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमें हर चीज़ के लिए दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है। हर चेक इन, हर फोटो, बस कहीं ना कहीं से वो लाइक्स और कमेंट्स वाला डोपामाइन हिट मिल जाए, है ना? लेकिन ये जो दर्शन है, ये बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता है। ये एक तरह का विद्रोह है। ये उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो ये समझते हैं कि जिंदगी के सबसे कीमती पल सिर्फ और सिर्फ खुद महसूस करने के लिए होते हैं, दुनिया के सामने उनका शो ऑफ करने के लिए नहीं। अगर हम इंसानी जिंदगी और हमारी सबसे गहरी इच्छाओं को मोटे तौर पर बांटें तो ये 3 बड़े पड़ाव सामने आते हैं। यात्रा करना, एक सही जीवन साथी ढूंढना और बस खुशी से जीना। सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये हमारी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक खोज का पूरा सार है। नई नई जगहें घूमना हमारे नजरिए को बड़ा करता है। किसी खास के साथ रिश्ता बनाना हमारी इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करता है। और अंदर से एक सच्ची संतुष्टि महसूस करना ही तो हमारी आखिरी मंजिल है। जिंदगी की पूरी अहमियत इन्हीं 3 सिंपल अनुभवों में छिपी है। खैर, असली ट्विस्ट तो इसके पहले रूल में ही आ जाता है। जब बात ट्रैवल की आती है तो इसके साथ एक बड़ी सख्त शर्त जुड़ी है, किसी को मत बताओ। आज के ज़माने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब, आपने नोटिस किया होगा, आजकल बहुत से लोग अपनी पूरी ट्रिप सिर्फ इसी स्ट्रेस में निकाल देते हैं कि सोशल मीडिया के लिए एक परफेक्ट फोटो आनी चाहिए। लोग एक कमाल के सनसेट को अपनी आंखों से देखने के बजाय अपने फ़ोन की स्क्रीन से देखते हैं। लेकिन ये रूल हमें वापस उसी प्रेजेंट मोमेंट में खींच कर लाता है। ये हमें सिखाता है कि किसी नई जगह की वाइब को, वहाँ की हवा को, बिना किसी बाहरी गवाह के सिर्फ अपने अंदर महसूस करना कैसा होता है। और मजे की बात देखिए, यही सेम रूल, यही बाउंड्री हमारी जिंदगी के दूसरे सबसे बड़े पड़ाव यानी प्यार और रिश्तों पर भी लागू होती है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते और डेट नाइट्स का सबसे पहला डिक्लेरेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर होता है, वहां ये विचार कहता है कि अपने जीवन साथी की खोज को, उस बहुत ही खास रिश्ते को पूरी तरह से प्राइवेट रखिए। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। होता क्या है कि जब आप अपने रिश्ते को दुनिया के सामने रखते हैं तो जाने अनजाने उस पर दूसरों की राय, उनकी उम्मीदों और उन अनरियलिस्टिक कपल गोल्स का एक भारी दबाव आ जाता है। वो कहते हैं ना, बिना मांगी सलाह वो एक अच्छे खासे मजबूत रिश्ते में भी दरारें डाल सकती हैं। इसीलिए 2 लोगों के बीच की बात सिर्फ उन 2 लोगों तक ही रहे तो बहुत बेहतर है। राइट, तो अब आते हैं आखिरी मंजिल पर, खुशी से जीना। और ये भी इसी खामोशी की शर्त से पूरी तरह बंधा हुआ है। हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि खुशी को महसूस करने और खुशी का दिखावा करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप अपनी खुशी साबित करने में लग जाते हैं ना, तो असल में उस खुशी को दिल से जीने का वो जो पल होता है वो हाथ से फिसल जाता है। सच्ची संतुष्टि को किसी बाहरी गवाह या तालियों की गड़गड़ाहट की जरूरत नहीं होती। ये विचार हमें याद दिलाता है कि जब आप अंदर से सच में खुश हैं तो उस पल को बस अपने अंदर समेट लीजिए, क्योंकि सच्ची खुशी बहुत शांत होती है। उसे शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब इन सब बातों के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है, आखिर क्यों? जिंदगी के इन सबसे खूबसूरत, सबसे सुनहरे पलों को दुनिया की नज़रों से एकदम छिपाकर क्यों रखना चाहिए? ऐसा क्या डर है जो हमें अपनी खुशियां और उपलब्धियों पब्लिक करने से रोकता है? क्या हम अपनी गुमनाम खुशी से इतना घबराते हैं कि हमें हर बात पर दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है? ये सवाल हमें इस पूरी फिलॉसफी के सबसे कड़वे और सबसे ज़रूरी सच की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सच जिसे शायद हम सब कहीं ना कहीं जानते तो हैं, बस मानने से कतराते हैं। और वो कड़वा सच इस एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन में सामने आता है। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। अब सुनिए, ये कोई नेगेटिव या निराशावादी सोच नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। आपने शायद फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में सुना हो कि किसी चीज को सिर्फ देखने भर से ही उसका रिजल्ट बदल जाता है। यकीन मानिए, इंसानी रिश्तों और खुशियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
जब कोई बाहरी इंसान आपकी पर्सनल खुशी को देखता है तो उसकी ईर्ष्या, उसके अपने जजमेंट्स या फिर उसका फालतू का अटेंशन भी उस अनुभव की प्योरिटी को ख़त्म कर सकता है। हमारे समाज में जो बुरी नज़र वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी असल में इसी साइकोलॉजिकल सच से जुड़ा है कि बाहरी इंटरफेरेंस अक्सर उन चीज़ों को दूषित कर देती हैं जो बहुत ही नाजुक होती हैं। इसे आप एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक तरफ आपकी अपनी अंदरूनी खुशी, आपका प्यार और आपके अनमोल पल हैं, जो बिल्कुल एक नाजुक से छोटे पौधे की तरह हैं। इस पौधे को पनपने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी शांति, एकांत और सिर्फ अपनों का ध्यान। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बाहरी दुनिया की दखलंदाजी है, लोगों की बातें हैं, वो एक तेज आंधी या तूफान की तरह हैं। हो सकता है कि वो तूफान जानबूझकर आपको नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो, लेकिन उसकी तेज हवाएं उस नाजुक पौधे की जड़ों को हिला जरूर सकती हैं, उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से उजाड़ सकती हैं। तो इस पूरी गहराई में जाने के बाद अब हमें खुद से ये पूछना ही होगा, आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में क्या हम अपनी खुशियों का बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी प्रदर्शन करके अनजाने में ही अपने उन खूबसूरत पलों को खतरे में तो नहीं डाल रहे? क्या दूसरों को अपनी जिंदगी के हर प्राइवेट हिस्से में शामिल करके हम उसी शांति की बलि नहीं चढ़ा रहे जिसकी हमें असल में सबसे ज्यादा तलाश है? अगली बार जब आप कुछ बहुत ही पर्सनल पल शेयर करने वाले हों तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्या पता खामोशी ही आपकी खुशियों की सबसे सच्ची और मजबूत रक्षक हो। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।